आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी की वजह से बैंड बज गई है, बिल्कुल सही बात है भाई। इमरजेंसी प्लान चाहिए हीट एक्सट्रीम्स के लिए। भारत को एक चाहिए इमरजेंसी प्लान। क्यों चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दो कि मैं आ रहा हूँ गुजरात। तो गुजरात आ रहा हूँ मैं, अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो मैसेज करो इंस्टा पे, मिलते हैं। फिर कल मैं निकलूंगा बेसिकली। तो मेमोरी मैजिक फॉर क्यूब्स, ये जो हमारा कोर्स है आपको जादूगर बना देगा। ये टेक्निक्स हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जिससे आप कभी भी क्यूब भूलोगे ही नहीं। मेमोरी ट्रेनिंग का हमारा प्रोग्राम है, प्रतीक सर इसको कवर करने वाले हैं। सीधा 95% आप छोड़िए ऑफ होली 25 कूपन कोड यूज करिएगा। आप टंकी फुल कराते हो ना, उससे आधे दामों का एक कोर्स है। इतना सस्ते में हमने कोर्स निकाला है, तो जरूर इस कोर्स को अवेल करो, ऐप को डाउनलोड करो। और ये देखिए, आपको पता ही है कि मैं आपके चैनल्स को प्रमोट कर रहा हूं। तो SMJ वर्ल्ड एजुकेशन, ये इंग्लिश का चैनल है, बहुत ही बढ़िया इनका कंटेंट है। तो इंग्लिश ग्रामर का इनका कोर्स भी इन्होंने लॉन्च किया और चैनल भी बहुत बढ़िया है। तो आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर विजिट करें, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो देखो हीट एक्सट्रीम्स, सबसे पहले सुनो आप भाई। देखो यहां पे ऑस्ट्रेलिया 40 डिग्री पार, एंटार्क्टिका 40 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन दी एवरेज। मतलब आप समझो इस बात को, क्या हो रहा है। दुनिया है ये, अरे दुनिया वाले ठीक है, ये है दुनिया, ये है आपका एक को मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये है आपका इक्वेटर। हाँ, यहीं पे बना देते हैं। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल। समझ गए। इस एरिया में गर्मी वैसे भी बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट यहां पे पड़ती है। यहां पे तो ठंड होती है ना, लेकिन बात यह है कि यहां पे भी ठंड नहीं है भाई। भारत यहां पे आता है ना, भारत इधर पे आएगा। तो भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया वो तो ट्रॉपिक्स में आता है, इसलिए हमारी बारिश बहुत होती है। और ऊपर वाला एरिया आता है थोड़ा सा, मतलब हिमालय है, तो वो ट्रॉपिक्स से ऊपर आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। तो आप ये समझो कि भाई यहां पे तो गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ठंडी पड़नी चाहिए, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है यहाँ पे। भारत की बात करते हैं। भारत में राजस्थान, मतलब ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया 40 डिग्री सेल्सियस पार मार्च में ही। अब इसमें मैंने लेक्चर दिया था, मार्च इतना गर्म क्यों हो रहा है। तो बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब जो इधर जो डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए, ठीक है, वो इस बार हुए नहीं। मतलब वो पहले हो गए, वो क्रिएट एक्चुअली होने थे मई में, लेकिन पहले हो गए। वो गर्म हवाएं जो है ना, वो पाकिस्तान थार से सीधा इधर पे आ गई। तो और फिर ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो तो गर्म हो ही रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से मौसम, और फिर हीट वेव्स। तो आप ये समझो कि गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस मार्च में टेम्परेचर हो गया है। मार्च में, मुझे याद है पिछले साल अप्रैल में ठीक ठाक टेम्परेचर था, मतलब अप्रैल में पंखा चलना शुरू हुआ था, और अभी मार्च में एसी चल रहे हैं। तो जबरदस्त गर्मी है, और ये गर्मी भी रहने वाली है, ऐसे नहीं कि चली जाएगी। मई में भी देखिए, मई में ऐसा नहीं 50-55 डिग्री सेल्सियस जगह टेम्परेचर इतना ही रहेगा, लेकिन गर्मी अब समझ लीजिए कि आपको झेलना पड़ेगा। वैसे भी आजकल अजीब और गरीब वेदर हो गया है ना। ठंड में ठंड नहीं पड़ रही है, फरवरी में ठंड पड़ रही है, बारिश में बारिश नहीं हो रही है, सितंबर में बारिश हो रही है, गर्मी पहले आ जा रही है। ये सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। अब आपको समझ में आया, ये जो वर्ल्ड लीडर्स है ना, 1.2 डिग्री सेल्सियस एवरेज करना था। अभी IPCC की रिपोर्ट आई है, सबकी बैठक हुई है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे 1.5 डिग्री सेल्सियस तो हो ही गया है, वो इरिवर्सिबल, 2 डिग्री तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है ना कि कुछ करना पड़ेगा, वरना तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी। धरती गर्म हो रही है। क्यों गर्म हो रही है? क्योंकि कार्बन कंटेंट, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन, आर्गन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। कार्बन का मैं हमेशा परसेंटेज भूल जाता हूं, 0.03 पता, हमेशा भूल जाता हूं। ये बैलेंस्ड है धरती। ये इतनी ही गैसेस, नाइट्रोजन साइकिल मदद करता है आपके प्लांट्स में, ठीक है, वो पूरा का पूरा साइकिलिंग होती है। ऑक्सीजन, तो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। कार्बन इतने ही लिमिट में होगी ताकि आपकी धरती गर्म रहे। नेचर ने ऐसे बनाया है ना ताकि हम सरवाइव कर सके, लेकिन अब इंडस्ट्रीज की वजह से कार्बन बढ़ती जा रही है।
ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो क्या है कि जब जो हीट आती है ना, कार्बन हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो बाहर से जो गर्मी, जो हीट आ रही है ना, वो रात में सब रेडिएट कर देता है। धरती दिन में पूरी गर्मी लेगी, रात में रेडिएट कर देगा। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, वो क्या है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से एब्जॉर्ब कर लेती है वो सारी हीट और वो ट्रैप हो जाती है। समझ रहे हो, ग्लास डोम तरीके का बन जाता है, जिसकी वजह से गर्मी होने लगती है। ये कंसेप्ट है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पेड़ लगाओ। पेड़ को धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं हम, जबरदस्त तरीके से पेड़ों को काटे जा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल मूवमेंट अभी चल रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिन पे डेजर्टिफिकेशन का खतरा मंडराने लगा है। समझ रहे हो, ये बहुत ये ऐसी कुछ चीजें हैं ना जिन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। नदियों का लेवल कम होता, पानी का लेवल कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अभी गर्मी में देखिए पानी की प्रॉब्लम अभी कितनी ज्यादा शुरू होने वाली है। तो इसीलिए हमको संभल के चलना पड़ेगा। तो भाई पेड़ लगाइए, जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाइए। सरकार को भी ये करना चाहिए कि पेड़ों को, क्योंकि पेड़ बहुत कुछ करते हैं। एक तो पेड़ आपको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोख लेते हैं। दूसरी चीज, पानी को रोकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल वो मेंटेन करते हैं। अभी होता क्या, पहले पानी बरसता था तो ज्यादा डेवलपमेंट तो था नहीं, तो भाई जो पोर्स होता है ना छोटे छोटे, तो सॉइल ऐसी होती थी, और जहां जहां पेड़ होते थे वो क्या करते थे, पानी सीधा अंदर चला जाता था। पेड़ों को काट के बना दिए सीमेंट, कंक्रीट की रोड, तो पानी अंदर ही नहीं जा पाता, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल घटता जा रहा है, फ्लड्स आते जा रहे हैं। पेड़ पानी को रोक लेगा। पेड़ क्या करेगा भाई, पेड़ को पानी चाहिए ना, सब बैलेंस्ड है, पेड़ को पानी चाहिए। फ्लड्स आए या बारिश हुई तो पेड़ क्या करेगा, पेड़ पानी को सोखेगा। अभी क्या हो रहा है, पेड़ काट दिया जा रहा है तो वो सीधा पानी नीचे आ रहा है। तो इसीलिए कुछ करना पड़ेगा। फिर हीट वेव्स की बात करें तो हीट वेव्स वही है कि जब आपकी वही कि जो ये हवाएं हैं, गर्म हवाएं, वो ट्रैप हो जाती हैं। प्रेशर वेरिएशन मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। लो प्रेशर हाई प्रेशर का कंसेप्ट कई बार मैंने समझाया है। कल ही मैंने एक साइक्लोन का लेक्चर लिया तो उसमें भी बताया है। इतना समझिए कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो वो हीट वेव, ये वेदर फेनोमेना है। अगर कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो तब हीट वेव फेनोमेना है। हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो हीट वेव की वार्निंग जारी की जाती है। उसके बाद एक और चीज बता दूं, अगर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन रहता है, जैसे मान लो कि पिछले साल दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और इस बार 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन रहता है तो हीट वेव की वार्निंग जारी की जाती है। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का तब तो एकदम तबाही मचा होता है। ये चीज है, और गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि हीट वेव जो होते हैं ना, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, और अगर ये लगातार 5 दिनों तक रहे तो भाई मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 5 से 6 डिग्री तक बढ़ जाता है। ठीक है, अब रीजंस क्या है? सबसे पहले वही ग्लोबल वार्मिंग। भाई 1.2 डिग्री सेल्सियस, अभी मीटिंग हुई थी ना, ठीक है, ये क्लाइमेट समिट हुई थी, फिर आईपीसीसी की रिपोर्ट, उसमें बताया कि 1.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है, 1.5 तक ही पहुंच जाएगा। भारत ने 5 कमिटमेंट्स किए यार, 2070 तक हम जीरो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कितनी सारी चीजें भारत ने बोली। तो ये जो इंडस्ट्रियल एरा है ना, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, फ्यूल कंजम्पशन इतना ज्यादा हो रहा है कि एमिशन हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हॉट और ड्राई वेदर का रिस्क तो है ही है। फिर भारत की अगर बात करें तो भाई भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब ट्रॉपिक्स में आते हैं। अब प्रॉब्लम यही है ना कि हीट वेव्स की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी। इतने सारे घंटे हम खो चुके हैं, 295 बिलियन आवर्स हमने खो दिए हैं, 295 घंटे हम खो चुके हैं। और आप ये समझिए, होता क्या ना कि हीट वेव में बहुत मार्केटिंग जॉब्स होती हैं, उन पे आपको फील्ड पे निकलना पड़ता है। इतनी गर्मी है, लू चल रही है, आप अरे यार छोड़ो यार, थोड़ी देर बाद मॉल में चले जाते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। दोपहर में ही तो आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर का वक्त जो है ना इतना गर्म होता है, नहीं भैया हमसे नहीं होगा, ऑफिस में ही रहो। तो प्रोडक्टिविटी जा रही है यार, और ये अब एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। अब आप ये समझिए कि ऑफिस की तो छोड़ दीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या? भारत में 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं।
ठेले वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेवड़ी वाले, उनका क्या बेचारे, मौतें होती हैं भाई। तो भारत अब इस समय 15% ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। 1990 में इतना नहीं था, लेकिन अब ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। सीनियर सिटीजन जो हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। राजस्थान तो देखिए, वहां तो गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी। राजस्थान में बारिश नहीं होती क्योंकि अरावली रेंज है। अब ये जो हवा आती है ना, ये साउथ मानसून विंड जो आती हैं, ये अरावली पैरेलल ऐसे, तो ऐसे निकल जाती है, इधर साइड आती ही नहीं, जिसकी वजह से और राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो वैसे भी राजस्थान में तो गर्मी पड़ती ही पड़ती है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गुजराती में जा रहा हूं, ओडिशा हो गया, यहां पे जबरदस्त गर्मी, स्पेशली सौराष्ट्र रीजन वाला जो गुजरात का, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब हीट वेव्स का इंपैक्ट क्या होता है भाई, क्या होगा, सबसे पहले तो क्रॉप फेलियर्स का खतरा मंडरा रहा है। अगर क्रॉप फेलियर्स की बात करें तो स्पेशली वीट, गेहूं प्री मैच्योर राइपनिंग ना हो जाए तो इसका भी खतरा मंडरा रहा है। मई का सीजन होता है, लेकिन अभी ही दिक्कत, क्योंकि मॉइस्चर उड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद मौत भी तो होती है ना, बीमारियां भी तो होती है ना इससे। सीनियर सिटीजन इसीलिए तो खतरे में है। उसके बाद लेस फूड प्रोडक्शन, हाई प्राइसेस, क्रॉप डैमेज इज रिलेटेड टू लेस फूड प्रोडक्शन। फील्ड में काम भी कौन करे इतनी गर्मी में। अब सिंपल सी बात है, खाना कम होगा, प्राइसेस ज्यादा होंगे, महंगाई बढ़ेगी। किसी भी कोई भी चीज डिमांड ने सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब खाने की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। सिंपल सा मैथ्स है। लेबर प्रोडक्टिविटी, भारत इज लेबर इंटेंसिव, ठीक है, मतलब भारत पूरा लेबर मार्केट है। तो भारत में अब लेबर्स बहुत ही चीप है, और ये प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी, इनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। एसी वाला कल्चर दोस्तों इस सर्विस सेक्टर में है, समझ रहे हो। भारत के देखो, पहले समझो इस बात को, मैं ये भी बता दे रहा हूं। भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, अब इसमें आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। 60% से ज्यादा लोग इसमें, 100 में से 60 लोग एग्रीकल्चर कृषि में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करते हैं। आउटपुट खाली 18% है। फिर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका भी आउटपुट इतना ही है। सर्विस सेक्टर में दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो 64% है। तो अगर आप देखो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को मिला दो तो आपके 80% से 90% लोग इसी में ही काम कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ये फील्ड वर्क है, यहां पे आपको बहुत बड़े बड़े एसी नहीं है। सर्विस सेक्टर में आपको एसी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज है। देन वाइल्ड फायर्स, अमेजोन में आग लग गई, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, भारत में आसाम में कितनी आग लग रही है, ये भी तो दिक्कत है ना। और ड्रॉट्स एंड फ्लड्स ऑल्सो, ये तो खैर क्लाइमेट चेंज का, तो ये चीजें हैं। अब स्टेप्स क्या ले सकते हैं, देखो अहमदाबाद ने 2011 में एक प्लान बनाया था हीट वेव से निपटने का। 40 से 50% तक उन्होंने मौतों को रोक दिया। देखिए स्टेप्स अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करिए, आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। यू हैव टू प्लांट ट्रीज, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी बिल्डिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी जो हीट प्रूफ हो, वो बहुत ज्यादा गर्मी वाली ना हो। हीट प्रूफिंग आपको करना पड़ेगा। अब क्या ये गरीबों के लिए भी कर सकते हैं, अब ये सरकार को सोचना पड़ेगा। तो पॉलिसी इस तरीके से बनानी पड़ेगी ताकि हर किसी को इसका लाभ मिले। देन कूलिंग शेल्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे, इसमें वाटर कियोस्क आ जाता है। देन वही कूल रूफ्स, छत जो है वो ठंडी रहे फॉर बिल्डिंग्स, और बहुत और भी सारी चीजें, ठीक है, इसमें आ जाती हैं। इमरजेंसी कूलिंग शेल्टर्स आप बनाइए। अब इमरजेंसी कूलिंग शेल्टर्स क्या होते हैं कि अब ये अगर जैसे हर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पे होंगे तो इसमें जो गरीब है वो भी आ जाए। मतलब ये तो सबके लिए रैन बसेरा टाइप नहीं होता। रैन बसेरा होता है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में आप इस तरीके के शेल्टर्स बनाओ ना, मजा आ जाएगी। तो ये तो खैर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अहमदाबाद का वही कह रहे हैं कि अहमदाबाद का जो प्लान था भाई 30 से 40% तक इन्होंने मौतों को रोक दिया था। हीट प्रूफिंग बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई थी, एक ऐसी बिल्डिंग, वेंटिलेशन, और इस तरीके से बिल्डिंग को डिजाइन किया जाता है कि रेडिएशन ज्यादा हो, एब्जॉर्प्शन कम हो। ओके, तो ये चीज है। देन डार्क रूफ्स, देखिए ये जो डार्क सरफेस होते हैं ना, आपको पता है जो ब्लैक सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट भी करता है, ठीक है। तो ब्लैक जो है वो 100% रेडिएशन वो मतलब करता है और वो एब्जॉर्ब भी बहुत। डार्क कलर्स बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप लाइट कलर्स इसको करो ना, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स यूज करो। अब ये महंगे आते हैं, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स महंगे आते हैं। तो
तो अब सरकार की पॉलिसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये आप देख सकते हो कहां का भाई, ये पूरा का पूरा जो आप एरिया, भाई कनाडा अमेरिका तो ये ऊपर आते हैं ना, ये ट्रॉपिक्स के ऊपर हैं, यहां ठंडे का मौसम रहता है, लेकिन जबरदस्त यहां पे आज गर्मी पड़ रही है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।